अगर आप कनाडा में 2026 में स्टडी करने जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मिस करेंगे उसमें से 99% स्टूडेंट आगे चल के इस चीज़ पे पछताएंगे। इसमें 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको कनाडा में पीआर कैसे हो सकते हैं, स्टडी टू पीआर की जर्नी यहां पे मैं बताने वाला हूं कि स्टडी से लेकर पीआर कैसे हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने ख्याल में रखनी है। थर्ड के बारे में बहुत कम बात की जाती है, बहुत कम लोगों को ये पता है। डिटेल में प्रॉपर बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। कनाडा में जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एज अ स्टूडेंट, तो बेसिकली 3 ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके अंडर आप जाके पीआर हो सकते हैं। लेकिन इन प्रोग्राम की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्टडी के दौरान इनको देख लेते हैं, इनके हिसाब से जो है अपना प्रोफाइल क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें आपकी स्टडी आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, स्किल्स आ गया, सब कुछ आ गया, तो आपका पीआर आसान हो सकता है। तो इसमें मैं आपको यही 3 प्रोग्राम बताऊंगा, इनके लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, कैसे अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो कैटेगरी बेस्ड है। इस टाइम पे कनाडा जो है, कनाडा का पूरा पीआर सिनेरियो जो है वो डोमिनेट किया हुआ है कैटेगरीज ने। अब कैटेगरीज ये होती हैं कि जो भी ऑक्यूपेशंस, जो भी स्किल जो कनाडा में इस टाइम पे इन डिमांड में है, जैसे हेल्थ केयर है, जैसे कि ट्रेड है, जैसा कि स्टेम है, जैसा कि एजुकेशन है, तो ये वो कैटेगरीज हैं जिसमें अगर आपकी एजुकेशन या आपका एक्सपीरियंस है तो आपको जो है वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अब जब आप स्टडी करने जाते हैं, अगर आप हेल्थ केयर, मान लीजिए आप हेल्थ केयर में स्टडी करेंगे जिसमें पर्सनल सपोर्ट वर्कर आ गया, फार्मेसी टेक्नीशियन आ गया, नर्सिंग आ गया, तो अगर ऐसे प्रोग्राम आप ले सकते हैं, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो आपका पीआर बड़ा आसान हो सकता है। इसी तरीके से एजुकेशन में आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कर सकते हैं, आप स्टेम का कोई प्रोग्राम ले सकते हैं, आप ट्रेड का इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि जिस टाइम पे आप अपना स्टडी शुरू करने वाले हैं उस टाइम पे देखिए कि कैटेगरी के कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं और उस कैटेगरी में कौन कौन से जो है नौ कोड्स हैं, उनमें कौन कौन सी जो है स्किल मांगी गई है, और उसी हिसाब से अपना कोर्स चूज करेंगे तो आपको कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में जो है पीआर होना आसान हो जाएगा। दूसरे जनरल प्रोग्राम होते हैं जैसे कि कनाडा का कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम है। इसमें आपका सीआरएस स्कोर बहुत मायने रखता है। जितना आपका सीआरएस स्कोर अच्छा है उतने ही आपके पीआर के चांसेस ज़्यादा हैं। जब आप स्टडी करने जाते हैं, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो अगर आप डिप्लोमा लेंगे उसके मुकाबले जो है मास्टर्स के प्रोग्राम आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आपकी स्टडी की लेंथ जो है कि लेंथ कितनी है, मान लीजिए आपने 1 साल का प्रोग्राम लिया, उससे ज़्यादा आपको 2 साल के प्रोग्राम के, उससे ज़्यादा आपको 3 साल के प्रोग्राम के जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके अगर लेवल है, जैसे मैंने कहा डिप्लोमा अगर मास्टर्स में कंपेयर करते हैं तो मास्टर के प्रोग्राम आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आपको जो प्रोग्राम की लेंथ और उसका लेवल है जो वो कहीं ना कहीं पे फर्क पड़ता है, उससे जो है आपके सीआरएस स्कोर ऐड हो सकता है, बूस्ट हो सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग योर स्टडी आप इंग्लिश अपनी प्रॉपर तैयारी रखिए, उसकी प्रेपरेशन कीजिए, ताकि जब आप अपना पीआर कह रहे हैं तो आपके CLB 9 या CLB 10 होने चाहिए, क्योंकि CLB 9 या CLB 10 से आपको आपके लैंग्वेज के मैक्सिमम स्कोर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपको लैंग्वेज का फ़ायदा मिलता है बल्कि जो आपका स्किल ट्रांसफ़र वाला जो एक है, तो उसमें भी अगर आपके CLB 9 है प्लस आपका फॉरेन एक्सपीरियंस है, जहां आपके पास एजुकेशन है, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल जाते हैं। तो इसके साथ आप 150 पॉइंट तक जो है एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं अगर आपकी जो लैंग्वेज है वो बढ़िया। तो साथ में आप अपनी स्टडी के साथ साथ लैंग्वेज जहां दूसरी स्किल्स पे भी जो है वो अपना वर्क कीजिए ताकि आपका सीआरएस स्कोर मैक्सिमम चला जाए। जैसे इस टाइम पे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का जो स्कोर है वो 515 से लेकर 20 के बीच में जो है वो वेरी कर रहा है। तो अगर आप 515 तक जा सकते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में जो है आपका पीआर हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये प्रोग्राम कनाडा का सबसे बड़ा और रिलायबल प्रोग्राम है। इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया जाता है और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं इसके अंडर पीआर होते हैं। तो इन प्रोग्राम्स को आप जो है टारगेट कर सकते हैं। स्टडी की लेंथ और उसका लेवल जो है वो आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं पता है कि स्टडी को चूज कैसे करना है तो मेरी टीम की आप हेल्प ले सकते हैं। हमारे नंबर भी नीचे दिए गए, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
इन जनरल प्रोग्राम्स में आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि आपकी जो जॉब है, जो आप एक्सपीरियंस लेते हैं, वो टीयर 0, 1, 2, 3 की होनी चाहिए। तो जितनी आपकी हायर स्टडी होगी, जितनी स्किल बढ़िया होगी अपनी एजुकेशन से, उतने ही चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी टीयर 0, 1, 2, 3 की जॉब होगी, क्योंकि उसी जॉब के साथ आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के एलिजिबल हो सकते हैं। आप सीआरएस पॉइंट भी आपको टीयर 0, 1, 2, 3 के मिलते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जितनी बढ़िया स्टडी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी जॉब बढ़िया होगी, उतने ही चांस ज़्यादा होंगे कि आपका पीआर होगा। जो थर्ड कैटेगरी है वो पीएनपी है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। इसके बारे में बहुत कम बताया जाता है कि ये आपके स्टडी के साथ कैसे जुड़ा हुआ होता है, तो ये मैं बहुत अब डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। तो पीएनपी में सबसे पहले दो चीज़ों से आप ख्याल रख सकते हैं अपनी स्टडी के दौरान। सबसे पहले, आप जिस भी प्रोविंस में स्टडी करने जा रहे हैं उसकी ऑक्यूपेशन, जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट इस टाइम पे कनाडा में हर एक प्रोविंस की है, उस प्रोविंस में जिन जिन लोगों की ज़रूरत है, जिन जिन ऑक्यूपेशंस की ज़रूरत है, तो लिस्ट दी गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी प्रोविंस में हेल्थ केयर वालों की ज़रूरत है, तो आप हेल्थ केयर का प्रोग्राम उस प्रोविंस में कर सकते हैं। वहाँ पे करके एक्सपीरियंस लेके, जहाँ जॉब ऑफर लेके आप उस पीएनपी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे जो है वो ट्रेड वाले जो हैं वो इन डिमांड में हैं, तो आप वहाँ पे उस प्रोविंस में ट्रेड लेकर उसके बाद उस पीएनपी को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी ऑक्यूपेशन वहाँ पे इन डिमांड में है, वो स्टडी लेके उसमें आगे चल के आप पीएनपी डाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आपने अपनी स्टडी जो है लेनी है कनाडा में। दूसरा जो होता है, कई पीएनपीज में जो वहाँ पे किसी प्रोविंस में ग्रेजुएट होते हैं, तो उसमें जो प्रेफरेंस दी जाती है उन लोगों को जो वहाँ उसी प्रोविंस से पढ़े हैं, उसी प्रोविंस से ग्रेजुएट हुए हैं। कुछ प्रोग्राम आपको बता देता हूँ, जैसे अंटारियो का मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम चलता है। अगर अंटारियो में आप मास्टर या पीएचडी करते हैं तो इस प्रोग्राम के अंडर आप पीएनपी जो है टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैनिटोबा का इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम चलता है, जिसके अंडर अगर मैनिटोबा में आप अपनी स्टडी करते हैं तो इसके अंडर आप पीएनपी डाल सकते हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का जो है पीएनपी, उसमें भी कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने 3 इंस्टीट्यूशन बकायदा दिए हुए हैं। अगर आप उन 3 इंस्टीट्यूशन का हिस्सा रहे हैं, वहाँ पे पढ़े हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। तो आप अगर किसी ऐसी प्रोविंस को चुन रहे हैं जिसमें ये प्रोग्राम, जो ग्रेजुएट का प्रोग्राम कि उस प्रोविंस से आपने डिग्री की है अपनी, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप उस प्रोविंस को चूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम आपका टारगेट है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं जब आपने स्टडी चूज करनी है कि उस प्रोविंस में कौन ऑक्यूपेशन जो है वो इन डिमांड है, उसकी स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा, उस प्रोविंस में भी स्टडी कर सकते हैं जहाँ पे मास्टर्स, जहाँ उस डिग्री को प्रेफरेंस दी जाती है। इन 3 चीज़ों का ख्याल रख के आप कनाडा में स्टडी चूज कर सकते हैं, ताकि आपका पीआर जर्नी जो है वो आसान रहे, आप कनाडा में पीआर और सेटल हो सके। मैंने ये जो कंटेंट आपके साथ शेयर किया, ये कोई थ्योरेटिकल कंटेंट नहीं है, ये बड़ा प्रैक्टिकल कंटेंट है जो इस टाइम पे बहुत से स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो इनमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके परमिट एक्सपायर हो रहे हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो अगर 2026 में कनाडा में स्टडी कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, अदरवाइज आप भी 3 या 4 साल के बाद सेम सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अप्लाई करना है, आपको प्रोग्राम नहीं पता है, ऑक्यूपेशन नहीं पता है, कौन सा प्रोविंस हम चूज करें, कौन सा प्रोग्राम चूज करें, तो मेरी टीम आपको हेल्प कर सकती है। नंबर हमारे नीचे दिए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।